करने सर की एक कोशिश। बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, लोगों की चौथे साल में जाके ना हुकूमत की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। नवाज शरीफ की हुकूमत चौथे साल गई, फारूक 1 साल के लिए खकान साहब आ गए। पीपल्स पार्टी के दौर में गिलानी साहब गए, बाद में राजा साहब आ गए। इमरान खान चौथे साल गए, फिर अब आपकी हुकूमत बैठी हुई है। तो 4 साल ही टर्म क्यों नहीं कर देते कौमी असम्बली आप इसको 3 साल भी कर देंगे ना, हम 2 साल में उकता जाएंगे। हम लोग 5 ईयर अ बिट एक लॉन्गर टर्म। इट इज़ अ बिट लॉन्गर, बट मैं आपको ये बताऊं, ये इस पे कई दफ़ा डिस्कशन हुई है, मगर जो बैठे होते हैं ना वो कहते हैं नहीं 5 ही रहने दो, शायद हमने अगली दफ़ा भी आना है तो 5 रहने दो। मुझे लगता है मुझसे पूछें, इस्टेब्लिशमेंट की बर्दाश्त भी खत्म हो जाती है। 4 साल 3 साल का इलेक्शन की टर्म होगी, चौथा मगर साल मगर इलेक्शनियरिंग का होगा। मगर अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रही हो ना, उसको नहीं जाने। वो दोबारा जीत जाएगा। जिस तरह नवाज शरीफ साहब को हटाया था, या उनके खिलाफ वो की थी, वो बैठे हुए उसने कॉन्स्पिरेसी की थी, मॉनिटरिंग जज भी लग गया, और डे टू डे किसने कॉन्स्पिरेसी की? वही साकिब निसार ने, और किसने। साकिब निसार वाज नॉट अलोन। आप लोग इतने ताकतवर हैं कि आप सिर्फ साकिब निसार नहीं पे मुद्दा मगर डालते हैं क्योंकि मगर रिटायर्ड जज है। मगर टूल एस्टैब्लिशमेंट टूल का ऐसा है नाम ना, नहीं लेते नहीं आप। उसमें नेचुरली वो भी थे। जॉइंट वेंचर था। ये जॉइंट वेंचर था, मगर टूल थे ना वो। क्यों थे टूल? कौन सी कमजोरी उनकी पकड़ी गई थी, वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, बट अब आप डेफिनेटली। नवाज शरीफ को लाने की तैयारी कर रहे हैं, आपने एक एक्ट पास कर दिया। अब नवाज शरीफ की 62(1)(f के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, या तो उससे बड़ा बेंच उसको सुन के उसको अंडू कर दे, या आप 2/3 अक्सरियत से आइन की तशरीह बदल दें। अदरवाइज आप उस एक्ट से नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकते। वैसे व्हाट अ पिटी, एक आदमी पनामा में प्रोसिक्यूट किया गया, वो नवाज शरीफ साहब थे। बाकी भूल गए ये सारे के पनामा में और लिस्ट थी बड़ी। नंबर 1। नंबर 2, उन पे मॉनिटरिंग जज लगाया गया। नंबर 3, 1.25 साल से तो आपकी जब कुछ हुकूमत नहीं है, मिला, आप कुछ कर लेते हैं, आपने भी कुछ नहीं किया। नहीं इसका करने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह वो आ जाएं। उस पर आके जेल में इल्जाम, जाएंगे सर, प्रोटेक्टिव बेल ले सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर 62(1) का रास्ता जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट से गुजरता है। वो हम गुजार लेंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। सुप्रीम कोर्ट से कैसे गुजारेंगे? बंदयाल साहब की रिटायरमेंट का इंतजार करें, फिर पहले तो किसकी? 16 सितंबर तक का इंतजार करें। अच्छा मैं आपको बताऊं ना, इंटरेस्टिंग, फिर निकाला किसमें कि उन्होंने अपने बच्चे से तनख्वाह नहीं ली। यार हम भी, सर, 62(1)(f मैं 40 साल से टैक्स दे रहा हूं, और क्या लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया। अब मैं 40 साल से टैक्स दे रहा हूं। मैंने अगर किसी से पैसे लेने होते हैं, सर, नवाज शरीफ की अगर ये वापसी- कंपनी होना, तो आपने कोई प्रोडक्ट दिया और रिसीवेबल शो होते हैं। क्या वकील रिसीवेबल शो करते हैं? क्या डॉक्टर्स रिसीवेबल शो करते हैं? नहीं करते। जब आ जाता है तब वो शो करते हैं। 62(1)(f के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये व्हेन इट कम्स टू इट वील सी दैट, हम उसकी फिक्र नहीं कर रहे अभी फिलहाल। आप नवाज शरीफ को डे 1 पे 9 महीने का इलेक्शन लड़वा सकते हैं। हम डे 2 पे तो लड़वा सकते हैं, उसके लिए फिर आपको पहले किसी और को वज़ीर आज़म बनवाना पड़ेगा। वो देख लेंगे। सरदार अयाज सादिक साहब उम्मीदवार नहीं, हो। मैं बिल्कुल उम्मीदवार नहीं, मैं बिल्कुल उम्मीदवार नहीं। आपको तौबा करते हुए मैंने देखा, शायद शहबाज साहब की हुकूमत से तो नहीं आप नहीं नहीं 1 साल का देख के आपने कहा कि नहीं बस आइंदा ये वज़ीर नहीं, आज़म नहीं बनना। नहीं शहबाज साहब ने बहुत मेहनत की है। उन्होंने दिन रात मेहनत की है, उन्होंने अपनी सेहत भी ख़राब की है, उनको दलदल में खड़ा करके और फिर ये हुकूमत मिली। और दलदल में खुद खड़े हुए थे, उनके केसेस वैसे सारे निकल गए हैं, ये एक उनको फायदा ये हो तो गया। निकलने थे ना, ये अल्टीमेटली जब सर इंसान कैसे निकल सकते थे? माजरत के साथ 26 सर्वर पे आया था, वो घूम के आया था, टैक्स प्रोविजन का केस था। नहीं, वो कंट्रोल कौन करता था? आप कौन कर रहे हैं? कोर्ट भी कंट्रोल करता। आप कौन कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे। अब आज़ाद छोड़ दिया तो वो फैसले हो रहे हैं। सर अगर ये पैसा घूम मुझे के ना आया होता, एविडेंस दे दें, आप कोई और कंट्रोल कर रहे हैं। ये अगर आप कंट्रोल कर रहे होंगे, आप ये पैसा अगर घूम के ना आया होता तो इसके ऊपर 10 अरब का टैक्स बनता था। 10 अरब का, 26 अरब का। मैं ये बता दूं, जो उनसे नाइंसाफियां, अगर 2017 में नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई ना किया होता तो आज पाकिस्तान यहाँ ना खड़ा होता। जहाँ शहबाज साहब शायद वज़ीर आज़म ना बन सकते, वज़ीर आज़म बन गए, एक उनका फ़ायदा हो गया।